बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है और अल्लाह का ज़िक्र सबसे बड़ा है और अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। मैंने ये आयत पहली बार उस वक्त पढ़ी जब मेरी ज़िंदगी बाहर से ठीक लगती थी मगर अंदर से बिल्कुल खाली थी। मैं नमाज भी पढ़ता था मगर बस एक आदत की तरह, वक्त आता तो पढ़ लेता, फिर वापस उसी दुनिया में चला जाता जहाँ दिल हर चीज़ में उलझा रहता था। मुझे लगता था मैं ठीक चल रहा हूँ मगर अंदर कहीं एक अजीब सा बोझ था जो कम नहीं हो रहा था। फिर एक दिन मैंने कुरान खोला और ये आयत सामने आ गई, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। मैं रुक गया। दिल में एक सवाल उठा, अगर नमाज वाकई रोकती है तो फिर मैं क्यों नहीं रुक रहा। मैंने अपनी ज़िंदगी को पहली बार सच्चाई के सामने रखा, अपने दिन, अपनी रातें, अपने फ़ैसले और अपनी नमाज, सब कुछ एक लम्हे में सामने आ गया कि कहीं ना कहीं कुछ गलत था। फिर अगला जुमला दिल को और गहरा चीर गया, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, और अल्लाह का ज़िक्र सबसे बड़ा है। मैंने सोचा मैंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बड़ा बना लिया था, पढ़ाई, काम, लोग, ख्वाब, मगर जिसको सबसे बड़ा होना चाहिए था वो सबसे पीछे रह गया था। इसी लम्हे एहसास हुआ शायद मसला नमाज नहीं थी, मसला मेरी तवज्जो थी। नमाज तो मौजूद थी मगर दिल गायब था। मैं सजदे में जाता था मगर दिल दुनिया में खड़ा रहता था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ आने लगा कि नमाज सिर्फ एक अमल नहीं, ये एक ताल्लुक़ है। ऐसा ताल्लुक़ जो अगर जुड़ जाए तो इंसान को रोक देता है, बदल देता है और वापस बुला लेता है। आज भी मैं कामिल नहीं हूँ, अब भी भटकता हूँ, अब भी लड़ता हूँ, मगर अब जब नमाज के लिए खड़ा होता हूँ तो एक एहसास ज़रूर होता है कि शायद ये वो लम्हा है जहाँ मुझे वापस बुलाया जा रहा है, और शायद एक दिन वाकई मेरी नमाज मुझे हर उस चीज़ से रोक देगी जो मुझे मेरे रब से दूर करती है। और उस दिन मैं समझ जाऊँगा कि ये आयत सिर्फ पढ़ी नहीं गई थी, ये जीनी थी। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है और अल्लाह का ज़िक्र सबसे बड़ा है और अल्लाह जानता है जो तुम करते हो।